चले गए। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा था या नहीं था, मगर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी मिशनरी जो कश्मीर को सुरक्षा देने की बात कर रही है, जो कश्मीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात कर रही है, जो कश्मीर को भारत का अपना हिस्सा मानती है, उन तमाम लोगों की एक बड़ी विफलता सामने आई है। क्योंकि अब तो कश्मीर जो है स्टेट भी नहीं है कि आप उमर अब्दुल्ला या वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन को ब्लेम गेम कर सकते हो, वो तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब जो है सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार की बड़ी विफलता यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के यूनिट सोशल मीडिया पर इतना नफरती पोस्ट वायरल कर रहे हैं और इतनी नफरती बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दिमागी मरीज हो चुका है, मानसिक रोग से ये पीड़ित हैं, और इनको किसी अच्छे जो है मानसिक वैज्ञानिक की ज़रूरत है, जो इनके बेहतर विकास के लिए और इनके ब्रेन के बेहतर विकास के लिए इनको कुछ दवाइयाँ लिख कर दें। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का पेज नहीं है, ऐसे कई मीडिया तमाम लोगों की रोजगार और इन तमाम लोगों का जो जरिया माश है वो पत्रकारिता करना नहीं रह गया। इन तमाम लोगों का जरिया माश ये रह गया है कि हम कितना नफरत फैला सकते हैं, कितनी बातें कर सकते हैं। आज पहलगाम जैसी घटना हो गई, क्या गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया? क्या डिफेंस मंत्री मतलब सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछे गए? क्या सवाल जो है वहाँ के गवर्नर जो है उनसे सवाल पूछे गए? क्या उन तमाम लोगों से सवाल पूछे गए जिन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद वहाँ पर तमाम तरह की जो आतंकी घटना है कम हो गई? क्या उन लोगों से सवाल पूछे गए? इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे आपकी? मुझे बोलने दीजिए। धारा 370 हटने के बाद जिन लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो है आतंकी हमले नहीं होंगे, उस पर सवाल पूछा गया, तो क्या गवर्नर से इस्तीफा मांगा जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उन्होंने अपना जो है सऊदी अरब में अपना जो यात्रा था उसको जो है कैंसिल कर दिया, डिनर को कैंसिल कर दिया। ये तमाम बातें होती है, और तमाम बातों के बीच एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण उठता है कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर को अभी भी सिक्योरिटी और जम्मू एंड कश्मीर को बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर विफल नजर आए हैं, और मुकम्मल पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है उससे पूरा मानवता शर्मसार है, पूरा देश सदमे में है। और पुलवामा के बाद एक बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने दावे के साथ, गारंटी के साथ कहा था कि अब कश्मीर सुरक्षित है। नोटबंदी एक बड़ा फैसला था, सरकार की तरफ से एक कठोर कदम था। दूसरी तरफ धारा 370, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह के हर फैसले को देश के लोगों ने स्वीकारा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, इन्होंने देश के लोगों को गारंटी दिया था कि कश्मीर अब सुरक्षित है, वहाँ कोई आतंकी हमला नहीं होगी। क्या रज़ा भाई, पहलगाम में कल जो आतंकी घटना हुई है सरकार की विफलता है? अमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि जो पहलगाम में हमला हुआ, जो आतंकी हमले हुए, सरकार और सिक्योरिटी की बड़ी मतलब कि लैप्स कह सकते हैं, सरकार और सिक्योरिटी की बड़ी विफलता है। सरकार और सिक्योरिटी लगातार 2019 से लगातार ये बात कह रही थी कि हम जो है धारा 370 हटने के बाद, पुलवामा होने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी बेहतर होगी। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल का एक उद्घाटन किया, तो उसमें भी पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब किसी तरह की यहाँ पर कोई आतंकी हमला या घटना नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, उस पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू एंड कश्मीर जाने वाले थे, मगर अचानक उन्होंने अपना दौरा को कैंसिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरे से बाहर आ गए, और वो दौरा नहीं किया और फिर वो अमेरिका चले गए। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा था या नहीं था, मगर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी मिशनरी जो कश्मीर को सुरक्षा देने की बात कर रही है, जो कश्मीर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात कर रही है, जो कश्मीर को भारत का अपना हिस्सा मानती है, उन तमाम लोगों की एक बड़ी विफलता सामने आई है। क्योंकि अब तो कश्मीर जो है स्टेट भी नहीं है कि आप उमर अब्दुल्ला या वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन को ब्लेम गेम कर सकते हैं, वो तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब जो है सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार की बड़ी विफलता यह है कि जब पुलवामा हमला हुआ तो उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, और अभी के गवर्नर में देखिए तो दोनों के बातों मतलब अभी के गवर्नर का तो कोई मतलब सार्वजनिक तौर पर बयान मैंने नहीं सुना है मैंने, मगर सत्यपाल मलिक का पुलवामा को लेकर जिस तरह का विश्लेषण और जिस तरह के इंक्लूसिव बातें सामने आई थी, तो उससे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस टाइम में उस हमला के बाद अपनी सियासत को बेहतर करने की कोशिश की थी। और आज के वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के यूनिट सोशल मीडिया पर इतना नफरती पोस्ट वायरल कर रहे हैं और इतनी नफरती बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दिमागी मरीज हो चुका है, मानसिक रोग से ये पीड़ित हैं, और इनको किसी अच्छे जो है मानसिक वैज्ञानिक की ज़रूरत है, जो इनके बेहतर विकास के लिए और इनके ब्रेन के बेहतर विकास के लिए इनको कुछ दवाइयाँ लिख कर दें।
ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का पेज नहीं है। ऐसे कई मीडिया चैनल वाले जो लोग हैं वो इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को हेडलाइन में नहीं लिख रहे हैं, वो ये चीज़ अपने खबर में नहीं बता रहे हैं कि वहाँ एक सैयद शाह हुसैन जो कश्मीरी था, जो बेहद गरीब परिवार से आता था, उसने अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने टूरिस्ट के बारे में सोचा, अपने हिंदू भाई के बारे में सोचा और वो आतंकी से भिड़ गया। तो इस तरह की भी जो घटना है, इस तरह की जो चीज़ है वहाँ हुई है। पर ये चीज़ आपने अखबारों में देखा, आपने टीवी चैनलों में ये चीज़ सुना? प्रधानमंत्री देखिए, मैं सबसे पहली बात है कि गोदी मीडिया से आप हिंदू मुसलमान छोड़कर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन तमाम लोगों की रोज़गार और इन तमाम लोगों का जो ज़रिया माश है वो पत्रकारिता करना नहीं रह गया। इन तमाम लोगों का ज़रिया माश ये रह गया है कि हम कितना नफरत फैला सकते हैं, कितनी बातें कर सकते हैं। आज पहलगाम जैसी घटना हो गई, क्या गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया? क्या डिफेंस मंत्री मतलब सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछे गए? क्या सवाल जो है वहाँ के गवर्नर जो है उनसे सवाल पूछे गए? क्या उन तमाम लोगों से सवाल पूछे गए जिन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद वहां पर तमाम तरह की जो आतंकी घटना है कम हो गई? क्या उन लोगों से सवाल पूछे गए? मुझे बोलने दीजिए। धारा 370 हटने के बाद जिन लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो है आतंकी हमले नहीं होंगे, उस पर सवाल पूछा गया? तो क्या गवर्नर से इस्तीफा मांगा जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उन्होंने अपना जो है सऊदी अरब में अपना जो यात्रा था उसको जो है कैंसिल कर दिया, डिनर को कैंसिल कर दिया। ये तमाम बातें होती है और तमाम बातों के बीच एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण उठता है कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर को अभी भी सिक्योरिटी और जम्मू एंड कश्मीर को बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर विफल नजर आए हैं और मुकम्मल तौर पर जो है आपकी ये विफलता रही है। जिन आतंकियों ने हमला किया उनको आप मिट्टी में मिला दीजिए, आप बिल्कुल मिला देना चाहिए मिट्टी में। मगर सवाल ये जो 26 पर्यटक मारे गए जिसमें एक मुसलमान भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुसलमान का गेम ब्लेम करते नजर आ रहे हैं, तो जो मुसलमान बेचारा मारा गया है उनकी क्या मजबूरी रही है, उनकी क्या मतलब कि गलती रही है कि उनको जो है मारा गया था? तो ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरहद पार जो पाकिस्तानी लोग हैं जो पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, कैसे रहते हैं, उन तमाम लोगों की एक बड़ी साजिश थी। और हिंदुस्तान में जिस तरह से टेररिज्म का लगातार टेररिज्म के लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, तो अब लगता है कि पाकिस्तान को उसके अंदाज में भारत को और पूरी दुनिया को जवाब देना चाहिए। पुलवामा में कहाँ से RDX आया, पुलवामा में कैसी घटना हुई, अभी तक उसका जांच क्या आया, उस जांच में अभी तक इसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई थी कि दूसरा एक बड़ा घटना हो गया। तो सरकार जो है 2019 और 2025 के बीच में एक बड़ा गैप था, तो अब दोबारा इतनी बड़ी घटना हो गई। तो आखिर ये विफलता जो सरकार की, आखिर सरकार कर क्या रही है? बहुत वाजिब सा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप किसी भी बात का जवाब सवाल अगर पूछेंगे कि इतनी बड़ी लैप्स क्या हो गई, तो सरकार के नहीं बल्कि मगर सरकार के जो नए बिना आधिकारिक तौर पर जो है प्रवक्ता बने, वो कहते हैं कि जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। आप उनसे पूछिएगा कि इतनी बड़ी विफलता जो है पुलवामा के बाद कैसी होगी, तो वो कहेंगे कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी। अरे पागल हो गए हो क्या यार? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब चला रहे हो आप, देश को क्या परोस रहे हैं? उन बेचारे मुसलमानों का क्या गलती है जिनको मारा गया? आप ये बताइए कि वहाँ पर जो पहलगाम है वो ज़्यादातर मुस्लिम लोकेलिटी है और कश्मीर के अंदर जम्मू को छोड़ देंगे तो मुसलमानों की आबादी बड़ी संख्या में। मगर सवाल ये है कि वहाँ पर तो तमाम गरीब मुसलमान हैं, वो बेचारा का रोज़ी रोटी चलता था उस मतलब कि टूरिस्ट के आने जाने से। मगर उनके ऊपर जिस तरह से टेररिज्म का अटैक हो रहा है, जिस तरह से टेररिस्ट ने उनके ऊपर हमला किया, उनसे धर्म पूछ के अगर गोली मारा तो फिर सैयद हुसैन शाह को क्यों गोली मार दिया? तो उन बेचारों की तो जिंदगी उजड़ गई। जिन परिवार ने अपने परिवारजनों को खो दिया उनकी जिंदगी उजड़ गई। मगर बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुसलमान का एंगल देने की बात कर रहे हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए था गृह मंत्री से, सवाल पूछा जाना चाहिए था गवर्नर साहब से, सवाल पूछा जाना चाहिए था उन तमाम लोगों से जो लगातार जो है कश्मीर में जो है पीस की बात कर रहे थे। रज़ा भाई थे हमारे साथ। पूरा देश सदमे में है, पूरा भारत जो है सदमे में है और कई ऐसे जो लोग हैं, जो ख़ास के कश्मीर के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें जो है भारत लेकर आए, उन्हें सज़ा दे। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।